हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज के वीडियो है सामान्य हिंदी, जो कि आपके वर्णमाला संबंधित महत्वपूर्ण जो कि मॉक टेस्ट है, जो कि यूपीएसआई से संबंधित आपके जो कि पूछे जाने वाले इसमें से मॉक टेस्ट आपके वर्णमाला से हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इनमें से क्या है दोस्तों जो कि वर्ण आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है? कौन है जो कि वर्ण आपके क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 2 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि 35 है। कितना है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो कि 35 है आपका। प्रश्न संख्या आपका 3 है, ई च छ ज झ। इसके बाद आदि का उच्चारण किससे होता है? आदि का जो उच्चारण है किससे होता है दोस्तों? यह किससे होता है? जो कि तालव्य से होता है। किससे? तालव्य से इसका उच्चारण होता है। प्रश्न संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? अब इसमें बताना है कि जो कि ऊष्म व्यंजन इनमें कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों जो कि ह आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, अघोष वर्ण कौन सा है? जो कि अघोष वर्ण कौन सा है इनमें से दोस्तों? जो कि अघोष वर्ण आपका श है। कौन सा? श आपका क्या है? अघोष वर्ण आपका है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों इनमें से? जो कि आपके 25 है। कितने? 25। जो कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 आपकी है। प्रश्न संख्या 7 है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? न स्वर में न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो कि आपका अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह जो कि कहते हैं उसे। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? अब इनमें बताना है आपका दीर्घ स्वर कौन सा है? जो कि इनमें चारों में से आपका आ जो है आपका क्या है? दीर्घ स्वर है आपका। प्रश्न संख्या आपका 9 है, अर्ध विवृत स्वर है। जो कि अर्ध विवृत स्वर इनमें से आपका कौन सा है? जो कि इनमें से आय जो कि आपका अर्ध विवृत स्वर है, आय जो है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 10 है, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं इनमें से कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों इनमें से? निरनुनासिक स्वर जो कि आपके हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है इनमें से कौन सा है दोस्तों? जो कि आपका ख छ और ठ जो कि क्या है? सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है दोस्तों। इसमें क सही है। प्रश्न संख्या 12 है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इनमें से क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें जो कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 13, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अंग और अह क्या है दोस्तों? इनमें से क्या है ये सब? जो कि आपके अयोगवाह हैं। क्या है? अयोगवाह आपके अंग और अह है। प्रश्न संख्या 14 है, काकल्य वर्ण कौन सा है? जो काकल्य वर्ण है इनमें से कौन सा है? जो काकल्य वर्ण इनमें से कौन सा? जो कि ह आपका क्या है? काकल्य वर्ण आपका है। प्रश्न संख्या 15 है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। जो विसर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो कौन सा सही है? जो कि आपका कंठ है। उच्चारण स्थान जो कि कंठ आपका है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा है? अब इसमें बताना है अयोगवाह कौन सा है। तो कौन सा है? जो कि अंग और अह आपका क्या है? अयोगवाह है। प्रश्न संख्या 17 है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों इनमें से? जो कि आपके अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन य र ल व को कहते हैं आपका। प्रश्न संख्या आपका 18, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? जो ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है किसके प्रकार है?
तो किसके प्रकार हैं दोस्तों इनमें से जो कि आपके स्वर के प्रकार हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर किसके प्रकार हैं? जो कि स्वर के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 19 है हिंदी की अग्र वृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। जो हिंदी की अग्र वृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है तो कौन से है दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से आपका ई जो है आपका है। प्रश्न संख्या आपका 20 है हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। जो हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं तो कितने वर्ण हैं दोस्तों आपके? जो कि 53 हैं। कितने हैं? 53 आपके हैं। प्रश्न संख्या 21 है हिंदी की श ध्वनि है। जो श ध्वनि है वह कहाँ से है? तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि तालव्य से है। कहाँ से है? तालव्य से। प्रश्न संख्या आपका 22 है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। जो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ इनमें से हैं कौन कौन से हैं दोस्तों आपका? जो कि इनमें से त, ठ, ड और ढ हैं। त, थ, ड, ढ हैं जो कि ख विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 23 है हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं जो कि दूसरे और चौथे। प्रश्न संख्या 24 से प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? जो ल है किस प्रकार की ध्वनि है दोस्तों इनमें से? जो कि पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है? जो कि पार्श्विक ध्वनि है। प्रश्न संख्या 25 से लुंठित ध्वनि है। जो लुंठित ध्वनि है इनमें से आपका कौन सा है? जो कि इनमें से र आपका क्या है? लुंठित ध्वनि है। प्रश्न संख्या 26 है इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत से है? किसका उच्चारण स्थान जो कि दंत से है? इनमें से कौन सा आपका सही है? तो कौन सा है? जो कि त आपका क्या है? दंत से है उच्चारण स्थान। प्रश्न संख्या 27 है हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों इनमें से? जो कि आपके 30 है। कितनी है? 30 है। प्रश्न संख्या 28 है मूर्धन्य स्पर्श संघर्ष नासिक के अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से ये कौन सा है? इन चारों में से आपका कौन सा सही है दोस्तों? जो कि इनमें से ड़ आपका है। कौन सा? ड़ जो आपका है। प्रश्न संख्या 29 है सजाती स्वर संधि या मूल दीर्घ स्वर का कौन सा समूह सही है? सजाती स्वर संधि या मूल दीर्घ स्वर का कौन सा समूह सही है? तो कौन सा समूह जो कि सही है दोस्तों? जो कि इनमें से आ, ई और उ जो कि आपका है। प्रश्न संख्या आपका 30 है विजाती स्वर संधि या संयुक्त दीर्घ स्वर का कौन सा समूह सही है? तो इनमें से कौन सा समूह जो कि आपका सही है दोस्तों? जो कि इनमें से ए, ऐ, ओ और आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 31 से मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर का कौन सा समूह सही है? तो इनमें से कौन सा समूह जो कि आपका सही है दोस्तों? इनमें से अ, उ और री जो कि आपका सही समूह है। प्रश्न संख्या 32 है संधि स्वर, कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर का कौन सा समूह सही समूह है? तो कौन सा जो कि समूह जो कि सही है? सही समूह इनमें से आपका कौन सा है? जो कि आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और आपका जो कि सही है। इसमें क विकल्प आपका सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 33 है समृद्ध स्वर का कौन सा समूह सही है? समृद्ध स्वर का कौन सा समूह जो कि सही है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? ई, उ जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 34 है अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह सही है? जो अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह जो कि इनमें से आपका सही है? तो कौन सा है? जो कि क, च, ट, त, प, य, र, ल, व आपका जो कि क विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 35 है महाप्राण ध्वनियों का कौन सा समूह सही है? अब महाप्राण ध्वनियों का कौन सा समूह जो कि सही है दोस्तों? इनमें से कौन सा सही है? जो कि इनमें से ख, छ, ठ, थ, फ, श, श और कश जो कि आपका ह है। जो कि ख विकल्प आपका ये सही है। प्रश्न संख्या 36 से फ
का उच्चारण स्थान है, जो फ का उच्चारण स्थान इनमें से कहाँ है? तो कौन सा सही है दोस्तों इनमें से? जो कि ओष्ठ है। फ जो पढ़ेंगे तो आपका ओष्ठ से है। प्रश्न संख्या 37 से कश वर्ण किसके योग से बना है? इनमें किसके योग से बना है दोस्तों? तो किसके योग से बना है? क और श, आधा क पूरा धन कश, जो कि आपका है 6 मिलकर बना है। प्रश्न संख्या आपका 38 है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? जो कि आपका गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 39 से सभी स्वर होते हैं, जो सभी स्वर हैं वो होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों इनमें से? आपके जो कि अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। प्रश्न संख्या आपका 40 है, अर्ध स्वर है, जो कि अर्ध स्वर इनमें से आपका है। तो कौन है दोस्तों इनमें से? जो कि आपका य र, जो कि आपका क्या है? अर्ध स्वर है। क्या है ये? अर्ध स्वर आपके हैं। तो दोस्तों ये रहे 40 आपके मॉक टेस्ट, जो कि यूपी एसआई में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों, जो कि ये पहला टेस्ट है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।